मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज फिर मैं एक नए पैगाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आइए आज हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और आज हम उसकी पहली और दूसरी आयत पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। अजीजों, पहाड़ी वास जैसे खत्म होता है और जो पहाड़ी वास की जो सबसे आखिरी आयत है 28वीं और 29वीं आयत, वहाँ यीशु मसीह की शख्सियत के बारे और उसके इख्तियार के बारे बताया गया है कि यीशु मसीह की तालीम क्या है, उसकी तालीम और उसकी शख्सियत के बारे बताया गया है कि उसकी तालीम ने उनको हैरान किया और उसके बाद जब उसने बातें खत्म की तो तालीम ने हैरान किया। और दूसरी बात उसकी शख्सियत कि वो साहिब इख्तियार है। जब पहाड़ी वास खत्म हुआ उसके बाद उसकी शख्सियत के बारे बताया और वहीं पर यीशु ने फिर मौजज़ा किया। आगे 8वां बाब जैसे ही शुरू होता है तो यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। अजीजों, यहां पर आज हम गौर करेंगे एक कोढ़ी की जिंदगी पर कि कोढ़ है क्या। तो कोढ़ी जो था, अगर ये जल्दी बीमारी नहीं बल्कि खास कोढ़ है तो बड़ा अहम है, जिसके बारे बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, क्योंकि ये एक शख्स को जीते जी मुर्दा कर देता था। ये जो कोढ़ है, कोढ़ी को समाज से बाहर निकाल देता था। आज भी ऐसा ही है। ये कोरोना में कोढ़ कितना लग रहा है और हम अलग हुए हुए, लॉकडाउन हुए हुए। उसके बाद उससे तन्हा रहना पड़ता था। जैसे आज आइसोलेशन है, हमें तन्हा रखा जाता है घर वालों से, रिश्तेदारों से। फिर अगली बात, वो है ना पाक बस अकेला रहे। अहबार की किताब उसके 13वें बाब की 46वीं आयत में हमें यह मिलता है। और यह कैफियत बढ़ती जाती है और बदन में महसूस करने की कैफियत खत्म हो जाती है। बदन के अज़ा को बदशक्ल बनते जाते हैं या झड़ते जाते हैं। यहां पर जो हमने हवाला पढ़ा है, और देखो कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। कोढ़ी है और जब ये बाहर भी जब आता है तो घंटी बजाता है और जोर जोर से पुकारता है, नापाक नापाक नापाक, ताकि इसके कोई करीब ना आए। अजीजों, यहां पर एक वाकया में मिलता है। यहूदी सिर्फ इतना कर सकते थे कि वो ये बता सकते थे कि इसका कोढ़ चला गया या नहीं। इलाज उनके पास नहीं है और उस दौर में इसका इलाज था भी नहीं। यहूदियों के दौर में जब अहबार की किताब में इसका इलाज था भी नहीं। वो ये बता सकते थे कि ये ठीक हो गया है या नहीं हुआ। यहां पर जो हमने हवाला पढ़ा है, लिखा देखो कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया। यहां पर पहली दफा किसी इंसान ने किसी कोढ़ी को हाथ लगाया, किसी शख्सियत ने किसी कोढ़ी को हाथ लगाया है। वो महज इंसान नहीं था, वो जहां इंसान है अपनी बशरियत में, वो अलूयत में खुदा भी है। और यहां पर लिखा है उसे सिजदा किया और कहा है, खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ पकड़कर उसे छुआ। देखे, कोढ़ी जो है वो किसी के पास नहीं जा सकता, तन्हा रहता है। और जब वो निकलता है बाहर तो वो जोर जोर से पुकारता है कि नापाक नापाक नापाक, ताकि कोई उसके करीब ना आ जाए। लेकिन यहां पर एक अजीब वाकया हुआ है। लिखा है उसने हाथ पकड़कर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। यहां ये खुदा की मोहब्बत हमें नजर आ रही है कि खुदा की मोहब्बत जो यीशु मसीह में हमें नजर आती है। उसने उसको छुआ, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। आज भी उसकी मोहब्बत अजीजों वैसी है। वो चाहता है कि हम इस कोरोना से पाक साफ हो जाए। और एक और बड़ी खास बात, जहां सारी बीमारियों के लिए लफ्ज शिफा आता है, जहां पे लफ्ज कोढ़ आता है वहां पे लफ्ज पाक साफ होना आता है। अजीजों, आज हमें भी जरूरत है कि हम पाक साफ हो जाएं। दरखास्त करें यीशु से, सिजदा करें उसे कि हमें पाक साफ कर दे।
वो आज भी हमें पाक साफ करना चाहता है। उसे सिजदा करें, उसके हुजूर झुक जाएं, वो हमें पाक साफ। कोढ़ी ने यही किया, उसने सिजदा किया, और जब उसने सिजदा किया, यीशु ने उसको सिजदे में से पड़े को उठाया, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। अजीजों, मैं जानता हूं जब हम सिजदों में होंगे, हमारे सिजदों में हमें शिफाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, हमारे सिजदों में कोरोना पस्त होता चला जाएगा और हमें शिफा मिल जाएगी, हम पाक साफ होते चले जाएंगे। इस वक्त सारी दुनिया इस कोरोना की वजह से नापाक है। हम एक दूसरे के करीब नहीं जाते कि कहीं ये बीमारी से हम नापाक ना हो जाए, जैसा हमने इस हवाले में पढ़ा है। लेकिन यीशु ने उसको छुआ, ये उसकी मोहब्बत है कि उसको तरस आता था लोगों पर। आगे लिखा है, उसके बाद लिखा है वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। इमीडिएटली वो कोढ़ से पाक साफ हो गया। पहले वो मुर्दा था, वो जीते जी मुर्दा है। आज भी ऐसा ही कोरोना के सबब से हम लॉकडाउन हुए हैं, तन्हा हैं, और हम जीते जी मुर्दे हुए हैं। लेकिन यीशु हमें जिंदगी देना चाहता है। आइए अजीजों, उसको सिजदा करें। लिखा है, यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तहीं कायम को दिखा, और जो नजर मूसा ने मुकर्रर किया उससे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। ये गवाही कैसी? वो यहां पर ये बताना चाह रहा है कि तू जाकर जो यहूदियों में है वो तू नजरें दे, पर अब वो आ गया है जो मूसा से भी बड़ा है। उसने कहा यह वो है जो हैकल से भी बड़ा है, जो सुलेमान से भी बड़ा है, और वो महज बीमारी का बताता नहीं, बल्कि वो बीमारियों से, लाइलाज बीमारियों से शिफाएं भी देता है, और वो मेरा और आपका यीशु है। अजीजों, आइए इन हालात में आज हमारे पास मौका है। आइए आज इस कोढ़ जैसी बीमारी से, जो कोरोना, जो हमें एक दूसरे से लग रही है, आइए हम यीशु को सिजदा करें जैसे इस कोढ़ी ने सिजदा किया था। हम उनकी तरह ना हो जैसे यीशु ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी, लेकिन 9 कोढ़ी वापस ही ना आए। एक कोढ़ी ने आकर उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा, क्या उन बाकी 9 ने शिफा नहीं पाई? आज भी अजीजों ऐसा, इससे हम कभी कभी शिफाएं लेने के लिए चर्चिज में आते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है हम यीशु को साथ लेकर जाएं। शिफाओं से ज्यादा शाफी को अपने साथ लेकर जाएं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इस आयत की रोशनी में जो आज हमने सीखा है कि शरीयत तो उनको शिफा ना दे सकी, उनकी कुर्बानियां तो उन्हें शिफा ना दे सकी, लेकिन यहां तकमील हो रही है जिसके अंदर हमें ये मिल रहा है कि शिफाएं यीशु के वसीला से मिलती हैं। यहां पे यहूदियत की तकमील आ पहुंची थी। ये बड़ी दिलचस्प बात है इस वाकया की महाराज, शरीयत के पूरा होने में है कि ये लफ्ज जो है, जाकर अपने तहीं काहिन को दिखा, कोढ़ी चला गया, और लिखा है उसने वो नजर जो मूसा ने मुकर्रर की थी गुजरानी, ताकि उनके लिए गवाही हो। गवाही किस बात की? इस हकीकत की कि मूसा से बड़ा आ गया है, जो आगे मैंने कहा है, और कि यहूदियत कोढ़ की बीमारी और गुनाह को पाक साफ नहीं कर सकती, जो यहूदियत की तकमील करने वाला कर रहा था, जो कोई बेजा दखल अंदाजी नहीं थी। ये सब उस सब की तकमील थी जिसकी तरफ यहूदियत इशारा करती थी। वहां पे शिफाएं नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो कोढ़ियों को शिफाएं भी मिलना शुरू हो गई। उनके कोढ़ से उनको पाक साफ भी किया जाने लगा। आज भी जो चश्मा कलवरी से जारी है, वो आज भी मेरे और आपके पापों को धोता है। लेकिन आइए अजीजों, हम इस कोढ़ी की तरह हम आकर यीशु मसीह को सिजदा करें, ताकि हम हमारी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो। आइए अजीजों, हम उसे सिजदा करें। वो आज भी हमें उठा खड़ा करेगा, क्योंकि वो गिरते हुओं को उठा लेने की कुदरत रखता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ऐ पाक खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद, तू इस कलाम की हिफाजत करना, और इस बीमारी को, कोरोना को, जो कोढ़ की तरह में लगी जा रही है, यीशु मसीह के नाम से हम सबको शिफा दे और अपनी कुदरत को जारी कर। हम जानते हैं कि तेरे नाम में शिफाएं मिलती हैं। यीशु नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।